दोस्तों सोचिए, आप फ्लाइट में बैठे हैं, बेल्ट बांध ली है, टेक ऑफ हो चुका है और कुछ ही मिनट बाद एक जोर का धमाका। ना कोई वार्निंग ना कोई टाइम, बस चंद सेकंड में सब कुछ खत्म। और अब आप जो देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक ऐसा हादसा है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। तो खबर ऐसी है जिसे जानने के बाद शायद आपकी अगली फ्लाइट की टिकट बुक करने से पहले आप 2 बार सोचें। बात हो रही है इंडिया के गुजरात में हुए एक भयानक एयर क्रैश की। एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट, जिसे दुनिया का सबसे एडवांस और भरोसेमंद एयरक्राफ्ट माना जाता है, वो फ्लाइट उड़ान भरते ही कुछ ही मिनटों में क्रैश कर गई। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि पूरी दुनिया की नजर इस पर आ गई। मैं खुद इस खबर को देखकर हैरान रह गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े धमाके की वजह क्या थी। तो भैया बात साफ है, फ्यूल की मात्रा बहुत ज्यादा थी। और हैरानी की बात ये कि प्लेन अहमदाबाद से ज्यादा दूर नहीं गया था और क्रैश कर गया। पायलट भी कोई नया लड़का नहीं था, 8000 घंटे से ज्यादा का एक्सपीरियंस था उसके पास। फिर भी अचानक से ऐसा हुआ कि फ्लाइट सीधा जमीन पर आ गिरी। इस प्लेन में 242 पैसेंजर्स थे, अलग अलग देशों से। इंडिया, यूके, कनाडा, पोर्तुगल, हर जगह के लोग इस फ्लाइट में थे। और इतना बड़ा हादसा हुआ कि एयर इंडिया ने अपने सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल को ब्लॉक कर दिया। बैनर, प्रोफाइल फोटो, सब कुछ। ऐसा हादसा भारत में बहुत सालों में पहली बार हुआ है। अगर कैजुअलिटी 150-160 तक पहुंचती है तो ये शायद 25 साल का सबसे बड़ा एयर क्रैश बन जाएगा। अभी तक साफ साफ पता नहीं चला है कि कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि यह हादसा हर भारतीय को झकझोर देने वाला है। और ये तो बस शुरुआत है। अब बात करते हैं उस जगह की जहां यह हादसा हुआ। बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई प्लेन क्रैश तो हुआ, लेकिन कहां पर? एयरपोर्ट के रनवे पर, खेत में या जंगल में? जवाब सुनकर आप हैरान हो जाओगे। ये प्लेन सीधा जाकर गिरा एक बिल्डिंग पर। और वो बिल्डिंग कोई आम जगह नहीं थी, वो एक हॉस्टल था जहां डॉक्टर्स रहते थे। जी हाँ, एक डॉक्टर्स हॉस्टल, यानी वो लोग जो खुद जिंदगियां बचाते हैं, उनके सिर पर मौत बनकर आया ये जहाज। उस वक्त 15 डॉक्टर्स वहां मौजूद थे। कुछ खाना खा रहे थे, कुछ रेस्ट कर रहे थे। किसी को क्या पता था कि कुछ सेकंड्स बाद एक फ्लाइट बम, मतलब ये बोइंग ड्रीमलाइनर, सीधा उनकी छत पर गिरने वाला है। आप सोचो ना, एक प्लेन जिसमें टन भर फ्यूल भरा हो, वो आकर किसी बिल्डिंग पर गिरे तो क्या होगा। धमाका ऐसा हुआ कि आसपास के इलाके में शीशे चटक गए। और यही वजह थी कि कई डॉक्टर्स भी बुरी तरीके से जख्मी हो गए। अब अगर हम पैसेंजर्स की बात करें तो लिस्ट बड़ी इंटरनेशनल है। 168 इंडियंस, 53 ब्रिटिश, 1 कैनेडियन और 7 पोर्तुगल नागरिक इस फ्लाइट में थे। और इसलिए अब इस हादसे की जांच में शायद भारत अकेला नहीं रहेगा। यूके, पोर्तुगल और कनाडा की सरकारें भी इस केस में इन्वॉल्व हो सकती हैं। और भाई इंटरनेट पे तो अलग ही फिल्म चल रही है। कोई बोल रहा है कि प्लेन में बम था, कोई कह रहा है कि प्लेन को जानबूझकर गिराया गया। मतलब थ्योरीज की कोई कमी नहीं है, पर सच क्या है वो तो ब्लैक बॉक्स खोले जाने के बाद ही सामने आएगा। और हाँ, एक बात जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, क्या इस फ्लाइट में गुजरात के एक्स सीएम विजय रूपाणी भी थे? जवाब है हाँ। और कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि वो इस हादसे में मारे गए, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस हादसे में क्रिटिकली इंजर्ड हैं और अस्पताल में एडमिट हैं। तो सोचिए जरा, एक इंटरनेशनल फ्लाइट जो लंदन जा रही थी, उसने अहमदाबाद से उड़ान भरी और कुछ ही किलोमीटर के अंदर क्रैश कर गई। एक डॉक्टर्स हॉस्टल तबाह हो गया, सैकड़ों परिवार टूट गए। और अब सवाल एक है, आखिर हुआ क्या? अब देखिए, हादसा जितना बड़ा था, सवाल उससे भी बड़े उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, क्या बोइंग के प्लेन अब भरोसे लायक नहीं रहे? और ये सवाल यूं ही नहीं उठा है। अगर आपने पिछले कुछ सालों में खबरें देखी तो एक चीज नोटिस की होगी, बोइंग प्लेन्स का नाम लगातार नेगेटिव न्यूज में आ रहा है। इस हादसे से कुछ ही महीने पहले 29 दिसंबर 2024 को साउथ कोरिया की जेजू एयर फ्लाइट 2216 क्रैश हुई थी। 94 लोग मारे गए, प्लेन बोइंग का ही। तब बोला गया शायद बर्ड हिट हुआ होगा, इंजन में बतके फंस गई थी, लेकिन आज तक कोई ठोस जवाब नहीं आया। अब वो हादसा भुलाया भी नहीं गया था कि भारत वाला हादसा सामने आ गया और फिर से प्लेन वही बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। आप सोचिए ना, जिस प्लेन को बोइंग ने अपने सबसे एडवांस और सेफ प्लेन के तौर पर बेचा था, उसी ड्रीमलाइनर का ये पहला बड़ा क्रैश है, और वो भी इतना भयानक। अब जब इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि बोइंग इज नॉट सेफ एनीमोर, तो वो कोई अफवाह नहीं फैला रहे, क्योंकि ये जो प्लेन है इसके साथ इतिहास भी विवादों से भरा है। अब बात करें उस शख्स की जिसने शायद सालों पहले इस खतरे को भांप लिया था, जॉन बर्नेट। नाम सुना है ना?
अगर नहीं तो अब याद रखिएगा, ये जनाब 30 साल तक बोइंग में काम कर रहे थे, क्वालिटी मैनेजर थे और 2019 में इन्होंने बोइंग की पोल खोल दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि बोइंग के प्लेन में घटिया क्वालिटी के पार्ट्स लगाए जा रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि प्रोडक्शन जल्दी पूरा हो जाए और कंपनी का प्रॉफिट बढ़े। यहाँ तक कि जब टेक्नीशियन शिकायत कर रहे थे कि ये पार्ट्स स्टैंडर्ड के नहीं हैं, तो उन्हें दबाया जाता था, धमकाया जाता था। बर्नेट ने यह भी कहा था कि ड्रीमलाइनर जैसे प्लेन के इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो सकते हैं। सोचिए अगर ये 30,000 फीट ऊपर फेल हो गया तो क्या होगा। और जब उन्होंने ये सब बोला तो क्या हुआ, उनकी जिंदगी अचानक अजीब परिस्थितियों में खत्म हो गई। रिपोर्ट्स कहती है कि उन्होंने खुद को गोली मार ली, बट उनके परिवार का कहना है कि ये सुसाइड नहीं, साजिश थी। उनकी फैमिली ने बोइंग के खिलाफ केस भी फाइल किया है। अब जरा सोचिए, एक विसल ब्लोअर जो दुनिया को बोइंग की सच्चाई बताना चाहता था, वो मर गया और आज उसी बोइंग का प्लेन भारत में क्रैश कर गया। क्या ये सब महज इत्तेफाक है या कुछ गड़बड़ वाकई में बहुत गहरी है? तो अब जब एक बार फिर बोइंग के प्लेन ने सैकड़ों जिंदगियों को दांव पर लगा दिया, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इंडिया को अब खुद अपने प्लेन्स बनाने शुरू कर देने चाहिए? आप सोचिए जरा, आज हमारी जितनी भी कॉमर्शियल एयरलाइंस हैं, एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट, ये सब के सब या तो बोइंग से या एयरबस से प्लेन लेते हैं। और ये दोनों कंपनियां आती कहां से हैं? अमेरिका और यूरोप से। हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, मतलब टेक्नोलॉजी भी उनकी, मैन्युफैक्चरिंग भी उनकी और अब सेफ्टी का भरोसा भी उनका ही। अब जरा नजर डालते हैं चीन पर। उन्होंने बोइंग को धीरे धीरे रिप्लेस करने की ठान ली है। उनका C919 जेट अब फुल टेस्टिंग पास कर चुका है और लोकल फ्लाइट्स में इस्तेमाल भी हो रहा है। चीन अब कम से कम अपने देश के अंदर बोइंग या एयरबस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। तो सवाल उठता है, हम क्यों नहीं कर सकते ये काम? हमारे पास HAL है, इसरो है, तेजस जैसे फाइटर जेट्स बना चुके हैं, तो फिर एक कमर्शियल एयरलाइंस क्यों नहीं बना सकते? समस्या सिर्फ एक है, हमने कभी सीरियसली इस तरफ फोकस ही नहीं किया। और अब वक्त आ गया है कि सरकार, प्राइवेट कंपनीज और टेक्निकल एजेंसियां मिलकर इस पर काम करें। भारत को चाहिए अपना मेक इन इंडिया ड्रीमलाइनर, जो भारतीयों के लिए भारतीयों द्वारा बना हो, ताकि अब अगली बार कोई माँ अपने बच्चे को प्लेन में बैठाए तो उसके मन में ये डर ना हो कि ये प्लेन बोइंग का है और कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बल्कि ये भरोसा हो कि ये अपने देश का प्लेन है, इसमें जान की कीमत को समझा गया है। और आखिरी बात, अगर आप सोचते हैं कि यार ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, तो रुकिए, बदलाव जनता से शुरू होता है। अगर हम आवाज उठाएंगे, मांग करेंगे, सवाल पूछेंगे, तो सिस्टम हिलेगा। और अगर चुप रहेंगे तो अगली ब्रेकिंग न्यूज किसी और फ्लाइट की होगी। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ एक प्लेन क्रैश का नहीं है, सवाल है हमारी सुरक्षा का, हमारे सिस्टम की जवाबदेही का और इस बात का कि क्या अब भी हम आंखें मूंद कर उसी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते रहेंगे जो बार बार हमारी जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। अब वक्त है कि हम सिर्फ हादसों पर आंसू बहाने की बजाय सिस्टम से सवाल करें, जवाब मांगे। अब वक्त है मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट का सपना हकीकत बनाने का, क्योंकि जब तक हम खुद के लिए खड़े नहीं होंगे, कोई और हमारी जिंदगी की कीमत नहीं समझेगा। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अब अपने एयरलाइन सिस्टम को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और सवाल बनिए उस बदलाव की जो हमारे देश को चाहिए।